हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक और नई अपडेट और एक और नई कक्षा के अंतर्गत। और आज की इस कक्षा के अंतर्गत दोस्तों तीन महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। एक तो दोस्तों नीतीश सरकार ने ये वादा किया है कि आने वाले अगस्त में हम लोग 3 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी देंगे। आप लोगों को यानी कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हो उनको उसमें कितना फायदा होगा कितना फायदा नहीं होगा उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा कि आप लोगों का ये जो पूरा का पूरा एग्जाम हो रहा है वो किस बेस पे हो रहा है, विधानसभा के चुनाव के बेस पे हो रहा है। तो अब क्या परीक्षाओं के अंतर्गत डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा उसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा, ये पूरा का पूरे प्रक्रिया के अंदर जो TRE 4 है वो प्रभावित होगा, मतलब वो ऑन टाइम होगा कि नहीं होगा या आगे खिसकेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए पहले हम मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं कि ये नीतीश सरकार ने पूरा का पूरा क्या वादा किया है, क्या वादा नहीं किया है। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी अपडेट निकल कर आ रही है, आप लोगों को अपडेट ये मिल गया होगा अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर कि अगस्त में 3 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगी नौकरी। कहने का तात्पर्य यह है कि नीतीश सरकार ने ये टारगेट ले रखा है कि हमें जो है साल भर के अंतर्गत 12 लाख नौकरियों का जो वादा किया था वो कंप्लीट करना है, जिसमें से ये अगस्त में 3 लाख नौकरी देने का ये वादा कर रहे हैं। क्या है पूरी की पूरी बात, आइए समझते हैं। तो देखो दोस्तों, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 12 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा पर तेजी से काम शुरू हो गया है। अब देखो दोस्तों, किस चीज को ध्यान में रखते हुए, आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। तो आप लोगों को पता है दोस्तों कि बिहार के अंतर्गत जो चुनाव होने वाला है वो बिहार के व्यक्तियों के लिए और बिहार के मुख्यमंत्री के लिए होने वाला है। मानते हो इस बात को? और आप लोगों को पता है बिहार के अंतर्गत अगर कोई भी इस समय पर खफा है तो वो इस बात को लेकर है कि BPSC 1.0 के अंतर्गत आप लोगों ने वादा किया था डोमिसाइल नीति को लागू करने का, और आपने लागू करके उसको हटा भी दिया था। अब वहां पर जो है कहा जा रहा है, अब बीच में निकल कर आ रहा है कि जो डोमिसाइल नीति हटाई गई थी वो किसके कहने पर हटाई गई थी, वो तेजस्वी यादव के कहने पर हटाई गई थी। अलग अलग न्यूजों में चल रहा है, बात कितनी सच है कितनी सच नहीं है वो आपको भी पता नहीं है, वो हमें भी नहीं पता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो हमारे चचा जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश जी, ये कहीं ना कहीं इस बात को साबित करने में लगेंगे। अब साबित क्या होगा दोस्तों, तो बिहार के अंतर्गत विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा में चुनाव कौन करता है, वो करता है बिहार के व्यक्ति। किसके लिए? बिहार के मुख्यमंत्री के लिए। अब बिहार के मुख्यमंत्री को ये बात अब सता रही होगी कि कहीं ना कहीं हमने डोमिसाइल हटाकर दिक्कत कर दी, क्योंकि बिहार के युवाओं को ये जो नौकरी देने का वादा कर रहे हो आप लोग 12 लाख, ये किस 12 लाख विद्यार्थियों को कर रहे हो? बिहार के लोगों को कर रहे हो या बिहार के बाहर के कर रहे हो? क्योंकि अब तक जो चेक किया गया है BPSC 1.0 2.0 के अंतर्गत कई कई डाटा निकल कर आ रहे हैं कि 60% जो है वो बाहरी है, मतलब अदर अदर स्टेट के हैं। कहीं पर 70% डाटा निकल कर आ रहा है, कहीं पर कहा जा रहा है 50% बाहरी और 50% बिहार के हैं। तो ये विधानसभा चुनाव बिहार के बाहर के व्यक्ति नहीं लड़ेंगे, ये बिहार के ही लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को कहीं ना कहीं गरमाया जा सकता है और आप लोगों के लिए डोमिसाइल को लागू किया जा सकता है। डोमिसाइल के ऊपर दोबारा आएंगे, अभी इतना समझिए कि क्या टारगेट है, 12 लाख का टारगेट है। ठीक है, 3 लाख अगस्त में देने की बात करी जा रही है। तो ये पूरा का पूरा आप पढ़ोगे तो अगस्त में 3 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी संबंधी नियुक्ति पत्र दिया जा सके, इसी विभाग ये जो इसमें जो है वो विभिन्न आयोगों को 2 लाख क्या है 27 नियुक्तियों के संबंध में भेजी गई अधियाचना संबंधित लगभग लगभग 2 लाख मान लीजिएगा कि अधियाचना भेजी जा चुकी है कि कितने पद खाली और कितने पद खाली नहीं है। अगर आप यहां पर देखोगे तो ये देखो साफ साफ बोला गया कि सभी विभागों से रिक्तियों की मांगी गई सूचना, और आगे बोल रखा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के क्या है आलोक में जो समारोह है उसमें क्या पूरा का पूरा ये जो नियुक्ति है उसमें बांटे जाने की बात करी जा रही है। अब बात करी गई है जो पूरा का पूरा कहा गया है कि कितना किसमें नहीं है। तो देखो दोस्तों, प्रमुख जो है वो हमारे शिक्षा विभाग में ही है, लगभग लगभग कहा जा रहा है 2,17,000। तो भाई BPSC 3.0 वालों को तो जो नियुक्ति हो रही है वो हो रही है, वो बात अलग है। लेकिन ध्यान रखिएगा उसके अलावा भी हमारे पास कितने हैं खाली है, 2,17,000। तो कहीं ना कहीं 3 साढ़े 3 लाख के आसपास हमारे पास वैकेंसीज खाली है, और आपको TRE 4 के अंतर्गत बहुत भर के सीट देखने को मिलेगी। TRE 4 के अंदर डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं होगा, अभी हम उसके ऊपर आएंगे। बाकी अलग अलग देखो, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग या फिर अलग अलग विभागों के अंदर देखोगे तो कुल मिलाकर ये जो वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिल जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 7-8 लाख के आसपास देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी बात कही गई है आपकी कि अगस्त तक ये होगा और इस तरीके से होगा। अब मेन मुद्दा आ जाता है दोस्तों अपना, क्या डोमिसाइल लागू होगा या फिर नहीं होगा। तो देखो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हमारा जो है वो क्या आने वाला है, TRE 4 आने वाला है। TRE 3.0 नहीं, TRE 4.0 आने वाला है।
ठीक है। अब आप लोगों को पता है बिहार के चुनाव है, बिहार के मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा और बिहार वालों को कहा जाएगा कि नौकरी दी गई है, तो यहां पर आपको डोमिसाइल लागू हो सकता है। 99% चांस है यहां पर। देखो दोस्तों, मेरी किसी से बात हुई है, उन्होंने कहा है 101% लागू होगा। ठीक है, मैं नाम नहीं बता रहा उनका। ठीक है, काफी अंदर पदों पे वो काम कर रहे हैं, तो वो 100% उन्होंने कहा है लागू होगा ही होगा, क्योंकि ये विधानसभा के चुनाव को देखते हुए कहा है। बाकी अलग अलग सोर्सेज से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा, ये TRE 4.0 है ना, इसका नोटिफिकेशन तो आपको टाइमली देखने को मिलेगा, जुलाई में टाइमली देखने को मिलेगा, लेकिन अगस्त में इसका एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा। वो जिनसे मेरी बात होती है उन्होंने भी बताया है, और बाकी अलग अलग सोर्सेज में भी आप चेक करोगे, न्यूज में चेक करोगे, तो नोटिफिकेशन तो आप लोगों को जुलाई में देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जाम आपको अगस्त में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम डिले देखने को मिल सकता है। तो यहां पर आपके लिए बेनिफिशियल क्या है? आपके लिए बेनिफिशियल दोस्तों ये है कि आप लोगों का एग्जाम जो है इस बार देखने को मिलेगा। 3.0 तो टाइम पे देखने को मिल ही रहा है, जो 4.0 है वो कहीं ना कहीं डिले देखने को मिलेगा। रही बात डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं होगा, तो 3.0 में तो नहीं होगा, 4.0 में मेरी तरफ से दोस्तों वो है, क्योंकि सारी की सारी खबरों के ऊपर देखो सीधी सी बात है, एक निचोड़ निकाला जा सकता है। तो 99% तो हाँ हाँ होगा लागू, लेकिन जिनसे मेरी बात हुई वो कह रहे हो 101% लागू होगा। और इसमें यह भी कहा है कि टीचिंग के साथ साथ जो नॉन टीचिंग पोस्ट है ना, उन नॉन टीचिंग पोस्ट के ऊपर भी आप लोगों की बहुत ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ध्यान रखिएगा, जो नॉन टीचिंग पोस्ट होती है ना, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि लाइब्रेरी वगैरह की बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, 7,000 7,500 अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलेंगी, और कहा जा रहा है कि वैकेंसीज भी जो है 1,20,000 के आसपास देखने को मिलेगी TRE 4। बाकी देखते हैं कितनी देखने को मिलेगी या कितनी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये पूरा का पूरा निचोड़ है दोस्तों आप लोगों के लिए, कि आने वाला जो इस समय है 7 से 8 महीने, वो नौकरियों की भरमार है बिहार के अंतर्गत। लेकिन अब ये देखना है कि डोमिसाइल लागू होगा 4.0 के अंतर्गत या नहीं, या फिर जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। और 4.0 समय पर नहीं होगा, नोटिफिकेशन समय पर आएगा, बस आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। ठीक, रही बात तैयारी की, तो दोस्तों अपने जो चैनल है उसके ऊपर तो तैयारी चली रही है, आप वहां पर भी आराम से पढ़ सकते हो। और बाकी आप लोगों के लिए मैं अलग अलग प्रकार की बुक्स के ऊपर काम कर रहा हूं, जल्दी बुक्स रेडी हो जाएंगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, आपको बुक्स दे दी जाएंगी। ठीक है, तो ये था दोस्तों एक पूरा का पूरा अपडेट। ये 7 से 8 महीने आप लोग पूरा का पूरा जी झांग लगा दीजिए, आप अपनी एक नौकरी लेकर साइड हो जाइए, क्योंकि विधानसभा के चुनाव एक बार हो गया, 5 साल पूरा का पूरा आपका सूखा हुआ जाएगा। देखिएगा, भले ही कहा जा रहा है कि हर साल टीचिंग वैकेंसीज आएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता आएंगी। आप लोगों को क्या लगता है या नहीं, आप लोगों को क्या लगता है नहीं लगता है, वो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख कर बताइएगा। ठीक, तो ये था दोस्तों एक पूरा का पूरा अपडेट आज के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।